दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो हमारा चैनल है ये वाला, उसका एंटायर फोकस ऑथेंटिक रिलीजन और टेक्निक्स टू अटेन ऑथेंटिक रिलीजन पे टोटली हम फोकस्ड हैं। यदि हम सोसाइटी में जैसे देखते हैं जो दूसरे कम्युनल सेक्ट्स हैं, वो उनकी अपने एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही उस धर्म को निभाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा चैनल है, हम सिर्फ एक चीज़ ही प्रमोट करते हैं कि इटर्नल लॉ को हम सरेंडर कर दें। तो इसी चीज़ को हम आगे ले जाते हुए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ को और एक्सप्लेन करें और दर्शकों को थोड़ा बताएं। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सान का प्रणाम। ये जो हरकारा टाइम्स चैनल है, ये अगर आप देखें तो कुछ इसकी डिफरेंस है। हम एक लाइन खींचते हैं कि दिस इज द ऑथेंटिक रिलीजन एंड दिस इज द पाथ ऑफ द, उसको मैं, कई लोग उसको बुरा बनाएंगे लेकिन मैं उसको बेबाक कहूँगा, सूडो रिलीजन। दो लॉज हैं। एक लॉज तो इटर्नल लॉ है जो को सदीवी है, इटर्नल है, शाश्वत है, एंड उसी के तहत ही ये सारी की सारी अस्तित्व की ब्रह्मांड की जो सत्ता है वो वर्क करती है। उसके सारे उसके नियम के तहत ही हम सारे इस फील्ड में विचर रहे हैं। दूसरे लॉज हैं जो कुछ कम्युनल सेक्ट्स के फॉलोअर्स ने या पुजारी जमात ने बनाए हैं। मैं उसको रिपीट कर दूंगा। जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, सिखिज्म है, ज्यूइज्म है। इनके जो these religions revolve around their scriptures and the various laws created by the पुजारी जमात, प्रीस्टली क्लास ने जो बनाए, चाहे 10 कमांडमेंट्स हैं, चाहे शरीयत है, चाहे रहत मर्यादा है। तो इन लोगों के जो भी रिचुअल्स जो इन्होंने बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, इनके फॉलोअर्स उन लॉज को फॉलो करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हरकारा टाइम्स चैनल में अभी देखो ना कि पिछले 2-250 साल में आपने नोट किया होगा सपन जी कि जब से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में और नई साइकोलॉजी या नई फिलॉसफी मार्क्सिज्म के तहत आई है, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि कार्ल मार्क्स को भी ऑथेंटिक रिलीजन का नहीं पता था, इसलिए वो ये जो कम्युनल सेक्ट्स के जो लॉज हैं, रिचुअल्स हैं जो पुजारी जमात ने बनाए हैं, इटर्नल लॉ से उसका कोई संबंध नहीं। वो कार्ल मार्क्स पर के विद्वान व्यक्ति भी इन लोगों को ही रिलीजन बता रहे हैं। इन जो 5-6 मैंने नाम लिए हैं कम्युनल सेक्ट्स के, इतना लोगों को उसने कंफ्यूज कर दिया कि यही रिलीजन है। कार्ल मार्क्स ही वो है ना कि रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ द मासेस। तो ओपियम ऑफ द मासेस ऑथेंटिक रिलीजन नहीं है। ये जो रिचुअल पुजारी जमात, प्रीस्टली जमात के दिए हुए रिचुअल्स हैं, इनको फॉलो करने पर जो इन सब रिलीजन का, कम्युनल सेक्ट्स का एम्फेसिस है, वो इनको फीम की तरह लग जाता है। मेरे कहने का स्वप्न जी जो आइडिया है वो है कि ये जो कम्युनल सेक्ट्स के जो रिचुअल्स हैं, दीज पीपल हैव गॉट नो रिलेशन विद द रिलीजन। और इससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं, ना हो, लेकिन इस सहमति में जो इटर्नल लॉ है वो तो नहीं खत्म हो जाएगा, वो तो है, वो तो रहेगा। पिछली बार हमने सम टेक्निक्स को डिस्कस किया था
कि कैसे इटर्नल लॉ के आगे सरेंडर करने के लिए कौन से टेक्निक्स अपनाए जाए। इस बार मैं 2-3 बातें और पेश करूंगा। पहली तो मैं बताना चाहता हूं कि शाश्वत नियम के आगे सरेंडर करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको फॉलो करना, ये एक कला है, आर्ट है। आज मैं सेंटेंस बरतूंगा, आज की एपिसोड का हेडिंग भी वही होगा, क्या? कला, आर्ट टू सेपरेट वन सेल्फ फ्रॉम द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। इट इज एन आर्ट। वन सेल्फ क्या है? कॉन्शियसनेस। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, पिछली बार इसको मैंने बोला था कि कॉन्शियसनेस इतना ब्यूटीफुल फिनोमेना है, इसको जो अंडरस्टैंड कर लेगा, इसकी समझ हो जाएगी एंड इसका जो अनुभूति शुरू हो जाएगी, तो आप इटर्नल लॉ बन जाएंगे, आप इटर्नल लॉ में समा जाएंगे। तो ये जो एक कला है, अपने आप को माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से जो आइडेंटिफिकेशन बन गई है, उसको डिसआइडेंटिफाई करना, उसको सेपरेट करना। अपनी कई बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं कि ये जिस चीज का हम सीमित हैं, ये बॉडी, जो मनुष्य शरीर, एंड इस शरीर में जो 5 सेंसेस हैं वो हो गई, एंड उन 5 सेंस का जो सरताज है वो माइंड हो गया। माइंड के साथ इंटेलेक्ट एंड अहंकार जुड़ जाते हैं। ये जो एक माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जिसके तौरे हम इस समाज में चलते हैं। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं, ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि ये कर लेंगे तो हम सेपरेट हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। इसको मैं कला बोलता हूं। इट इज एन आर्ट। रिलीजन is an art to disidentify or to separate oneself from the mind body complex। हमारी जो ट्रेजेडी है माइंड काइंड की, वो है कि हम माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के बियॉन्ड जाते ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि उसके पार भी कोई शक्ति है। एक मैं गीता का श्लोक, मैं उसको बहुत रेवोल्यूशनरी श्लोक मानता हूँ। फेसबुक में उसमें पंजाबी में उसको इंट्रोड्यूस भी किया था। वो था, सर्व आरंभों से छुटकारा पाने वाला मेरे को अति प्रिय है। सर्व आरंभों से छुटकारा पाने वाला मेरे को अति प्रिय है, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जीवन में जो भी विचार है या कर्म है, उसकी एक शुरुआत तो है ही। ये कन्फाइनमेंट और द आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स इतना खतरनाक फिनोमेना है कि जिस विचार को या जिस कर्म को हम शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, मौत आ जाती है, वो विचार एंड कर्म खत्म ही नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? तो फिर आपको याद होगा कि 1-2 बार हम अपने वो 2-3 एपिसोड ऐसे भी थे जिसमें ये व्याख्या चली थी कि ये जो मनुष्य है, बेसिकली मनुष्य अभी है ही नहीं, मनुष्य ने भी मनुष्य बनना है। अभी ये तो एनिमल किंगडम के जो अनकॉन्शियसनेस है, वहां तक ही सीमित है, उसी का ही स्लेव है। क्यों स्लेव है? क्यों अनकॉन्शियस है? क्या बात हो गई कि जिस विचार को, जिस कर्म को आरंभ किया, वो आखिरी दम तक चलता रहता है, मौत आ जाती है, वो कर्म खत्म ही नहीं होता, वो विचार खत्म नहीं होता। तो अपन जी इसको भी समझना, ये भी एक टेक्निक है। ये मैनकाइंड के हिस्से ही आया है कि इस जीवन की, इस अस्तित्व की, इस शाश्वत लॉ की
जो हमारा टोटल सनातन दर्शन है भारत का, बहुत विलक्षण चीज है ये। पहली बात इसकी समझ, दूसरा इसका अनुभव। ये जो समझ, अंडरस्टैंडिंग एंड अनुभूति करना, एक्सपीरियंस करना किसी भी विचार को एंड किसी भी कर्म को, ये एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा नुस्खा है। पहली बात तो समझ हो जाए, समझ भी उसी की होगी जिसका हम अनुभव करेंगे। दोनों चीजें, दोनों बातें इकट्ठी चलती हैं। क्यों इकट्ठी चलती हैं? कि ये जो हमारा जो संतुलन है हेड एंड हृदय का, ये भी इकट्ठा चलता है। नो डाउट कि द प्रेजेंट इरा, जो सारे का सारा वर्ल्ड वाइड मॉडर्नाइजेशन है, हम सभी के सभी हेड ओरिएंटेड हो गए हैं। सारी बात बुद्धि से निकालते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिवादी हो गए हैं। उसके कारण ये जो हृदय है वो बहुत पीछे रह गया। समझ के लिए बुद्धि चाहिए, अनुभूति के लिए, अनुभवता के लिए हृदय चाहिए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा नुस्खा है कि आप कोई भी चीज़ जब आरंभ करते हो, आफ्टर सम टाइम्स जब उसकी समझ आ जाएगी, जब उसका अनुभव हो जाएगा, तो वो सारे का सारा वर्तारा छूट जाएगा। आप नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएंगे। लेकिन देखने में आया है कि एक राजनेता है, 90 साल का, 95 साल का राजनेता हो जाता है, समझ ही नहीं पड़ता, राजनीति को छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? कि समझ नहीं पड़ती, अनुभव नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं। सिमिलरली लेखक हैं, उनके पास एक विचार है, बुद्धि में ख्याल उठते हैं, उनको वो प्रेसिप मैनिफेस्ट करते हैं कागज पे। 90 साल के लेखक हो जाते हैं, लिखना छोड़ते ही नहीं। क्यों? कि सारे जीवन में समझ नहीं बनी, अनुभूति नहीं हुई कि हम कर क्या रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, हम प्रचार क्या कर रहे हैं। इवन के कुछ जो संगीतकार हैं जिन्होंने इसको साधना बना लिया और साधना बनाकर इटर्नल लॉ के आगे, शाश्वत लॉ के आगे समर्पण कर दिया, उनको छोड़कर बाकी जो सभी के सभी हैं वो आखिरी दम तक कमाई में लगे हुए हैं। इतना पैसा मिलेगा, इतने शो करेंगे, पैसा मिल जाएगा। जो कोमल कला थी उनके पास, वो व्यापार बन गई। क्यों बन गई? कि समझ नहीं डेवलप हुई, अनुभूति नहीं हुई। तो जो अंडरस्टैंडिंग एंड अनुभवता है, ये किसी चीज को पूरी तरह समझकर उसके पार जाने के लिए, उसके आगे जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अपने आप पूछेंगे कि फिर डॉक्टर साहब आगे जाने की जरूरत क्या है? जब हम जहाँ पे जो कुछ भी हैं, जिस विचार में भी हैं, जिस कर्म में भी हैं, पैसा मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, पैसा और मिल रहा है, और बिल्डिंगें बना रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पैसा आ रहा है। पहले 5 लाख की गाड़ी थी, अब 80 लाख की गाड़ी, फिर 1.5 करोड़ की गाड़ी, बड़ी से गाड़ी हम ले रहे हैं, बड़े से बड़े विकास कर, वो उसको विकास मानते हैं। लेकिन जिस धर्म की स्वपन जी इस हरकारा टाइम चैनल के माध्यम से आप लोग और हम लोग जुड़े हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं, हमारा एम्फेसिस इसमें उस ऑथेंटिक रिलीजन पर है कि इसकी समझ लोगों तक पहुंचाई जाए, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए। तो पिछली बार भी कुछ टेक्निक्स की बात की थी, इस बार भी हम उस कला को लेंगे जो कला हमें सहाय हो जाए इस माइंड बॉडी कम्प्लेक्स से सेपरेट करने को। उसका मैंने लिंक बनाया अंडरस्टैंडिंग एंड अनुभवता, समझ एंड अनुभूति के साथ। उसको जोड़ा मैंने भगवान श्री कृष्ण के उस गीता के श्लोक के साथ कि सर्व आरंभों को छोड़ने वाला मेरे को अति प्रिय है।
ये जो सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया, कला, धर्म एक कला है, एक कोई स्क्रिप्चर के बनाए हुए जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना कोई कला नहीं है। वो तो पुजारी जमात आपको बोल देती है ये करो ये करो ये करो, हम लोग वो करते रहते हैं। तो कला इज ऑलवेज फाइन, कोमल, इतना सूक्ष्म बर्तारा है ये धर्म का। और क्या किया जाए? सपन, आज जो हम टेक्निक डिस्क्राइब करने चले हैं, मैं तो कई बार मैं इसको बोल चुका हूं, वो एक ऐसा, मैं तो बोलता हूं अभी आप प्रयोग शुरू कर दो। आप मेरे सामने बैठे हो, जस्ट जंप इनटू दैट एक्सपेरिमेंट। क्या कि मेरे सामने आप जो सोचिए, या जो भी श्रोता सुन रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं इस एपिसोड को, वो भी देखें कि ये डॉक्टर दोसांझ की बॉडी एंड उसका माइंड ये कुछ बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। ये जो छोटा छोटा अभ्यास यहीं से शुरू करें कि मैं ये सुन रहा हूं, मेरे सामने ये डॉक्टर दोसांझ बैठा है, इसको मैं देख रहा हूं, इसकी बात मैं सुन रहा हूं। मेरा ये बॉडी की जो 5 सेंसेस हैं, ये कान हैं, ये आँख हैं, जो सारे के सारे हैं, वे इसको रिसीव कर रही हैं जो भी ओरेशन की जा रही है, और मैं सुन रहा हूं। और इस सुनने से क्या होगा? सिमिलरली हर चीज पे प्रयोग करें। सुबह से ही प्रयोग करना शुरू कर दें। जब बिस्तरे से आप पाँव नीचे रखते हो तो देखें कि मेरा बायां पाँव या दायां पाँव बेड पे नीचे रखा है। बाथरूम जाते हैं तो देखें जो बॉडी बाथरूम जा रही है, टूथब्रश कर रही है, अपने डेफिकेशन कर रही है, नहा रही है, बॉडी नहा रही है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं ये, इसमें किसी रिचुअल की जरूरत नहीं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं। बॉडी नहा रही है, बॉडी पर पानी पड़ रहा है, ठंड लग रही है, जब गर्म पानी लग रहा है, जब बॉडी को लग रहा है, क्या होगा? जब आप देखेंगे कि जब बॉडी को लग रहा है तो आप बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। कपड़े पहन रहे हैं और ये ख्याल रखें कि बॉडी कपड़े पहन रही है, मैं पीछे खड़ा देख रहा हूं। खाना खा रहे हैं, ये शरीर खाना खा रहा है, हाथ ने ये चपाती तोड़ी और मुंह में डाली है। धीरे धीरे छोटे छोटे कर्म के, इट्स कोई शक नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट डिफिकल्ट क्यों है? कोई जब दूसरा आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। जब दूसरे से कन्वर्सेशन में पड़ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं सेपरेट हूं इस माइंड बॉडी कम्प्लेक्स से। अगर इसको इन्हें डे टू डे लाइफ में इसको हम सिद्धांत बना लें, प्रयोग बना लें कि जब मैं अकेला हूं तो मैं अपनी बॉडी को देखूंगा। जब करने की जरूरत नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, इसके करने की जरूरत नहीं है। इवन कि जब आप कुछ लोग मंत्र साधना करते हैं तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मन, मेरा जो माइंड है वो मंत्र साधना कर रहा है, मैं देख रहा हूं, इसमें से सेपरेट हूं। ये क्या है? ये जब आप इस बॉडी को, माइंड बॉडी कम्प्लेक्स को, इस बुद्धि को, जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसको देखने के काबिल हो जाएंगे। कौन देखेगा? वो जो पीछे खड़ा है। और गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में, पर्टिकुलरली गीता में, जिसको भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, कि जो फील्ड है, दिस वर्ल्ड इज अ फील्ड टू डू समथिंग फॉर योर डीड्स। जो करने वाला है वो पीछे खड़ा है, वो जो पीछे खड़ा है वही है, वो ही है ऑलमाइटी लॉ, वही है इटर्नल लॉ, वही है शाश्वत निज़म, वही है कॉन्शियसनेस। उसको डिसआइडेंटिफाई करना है,
उसको सेपरेट करना है फ्रॉम दिस माइंड बॉडी कम्प्लेक्स। जब आप पीछे खड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आप जो बॉडी एंड इसकी इंद्रियां जो कर्म कर रही हैं वो आपके सामने एक दृश्य दिखाई देगा। जो माइंड विचार कर रहा है वो भी माइंड का दृश्य बन जाएगा। जो माइंड की डिज़ायर है वो भी आपके सामने आ जाएगी। जब इसको हम प्रैक्टिकली धीरे धीरे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे भारतीय दर्शन में तो इसको बहुत ब्यूटीफुल शब्द दिया है। दृश्य को देखने वाला कौन है? दृष्टा। दृश्य करने वाला कौन है? जे बॉडी एंड दिस माइंड, जे 5 सेंसेस, ये सारे के सारे जो विचार हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो डीड्स हैं, ये सारे के सारे हम पता नहीं कितने जन्मों से ऐसे करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? अनकॉन्शियस हैं। प्रॉपर तरीके से हम अभी तक मनुष्य भी नहीं बने, मैन भी नहीं बने, क्योंकि स्टिल वी आर अनकॉन्शियस जस्ट लाइक द एनिमल्स। सो वो जो अनकॉन्शियसनेस की निंद्रा है उसको तोड़ने के लिए ये जो भारतीय दर्शन ने बोला ये एक कला है। इट इज़ एन ऑथेंटिक रिलीजन, इज एन आर्ट टू डिसआइडेंटिफाई, टू सेपरेट वन सेल्फ फ्रॉम दिस माइंड बॉडी कम्प्लेक्स। इस कला को सपन जी, अगर मेरे वर्गा एक व्यक्ति जिसके संस्कार बिल्कुल सनातन के नहीं थे, वो इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू इट। ये कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। डिफिकल्ट क्या है कि जो कम्युनल सेक्ट्स के जो रिचुअल्स हैं, जो उनकी रहत मर्यादा है, जो उनके कमांडमेंट्स हैं, उनको फॉलो नहीं होता तो क्या होगा? गिल्टी फीलिंग होती है कि ले यार इसको तो फॉलो नहीं कर सके, अपराध भाव। हम सभी लोग अपराध भाव से भरे पड़े हैं। अपराध भाव से भरे होने के कारण एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जेलस हैं, नफरत भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है? कि हम अपराध भाव से भरे पड़े हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये जो मैं आज एक लफ्ज़ बरता है धर्म के लिए, कला। इस कला के लिए हर बार कोई ना कोई टेक्निक हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार जो टेक्निक है वो है कि अपनी डे टू डे लाइफ में ही हम इतना देखने के काबिल हो जाएं कि मेरा शरीर ये कर रहा है, मेरे शरीर को फलां जगह पेन हो रही है, मेरे शरीर को फलां जगह जख्म बन गया है। इवन कि एक्सीडेंट हो जाए, ये तो इसकी तो मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है। सो धीरे धीरे इसको हम रोज़ प्रैक्टिस में लाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक लेटेस्ट टेक्निक आज जिसकी हमने इंट्रोडक्शन दी टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम रियल, उसमें क्या बनेगा? फिर वही कि सेपरेट हो जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। साक्षी ही हमारा सारथी है, वो साक्षी ही हमारा इटर्नल लॉ है, वो ही कॉन्शियसनेस है। उसमें खड़ जाना, उसमें प्रवेश कर जाना ही अल्टीमेट हमारा गोल है। ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको हम अपनाना शुरू करें तो अपने आप में हमारी एक समझ बन जाएगी। ये जो सारे के सारे हमें स्क्रिप्चर पढ़ने पड़ते हैं, मैं किसी ग्रंथ के खिलाफ नहीं हूँ। पढ़ो, उनको समझो, समझ के उनके पार हो जाओ। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन उनको एक पत्थर की तरह पूजा करके छाती पे बैठा लेना तो वो आपका विकास नहीं होने देंगे। सो विकास के लिए ज़रूरी है कि ये जो पिछली बार भी हमने बात की थी टू स्टैंड विद इन वन सेल्फ, तो उसके भी टेक्निक दिए थे। आज का जो टेक्निक है इसको आज ही फॉलो करो, शुरू करो, कोई बात नहीं। जब हम किसी दूसरे के साथ मिलेंगे तो हम भूल जाएंगे, जब वो दूसरा चला जाएगा उसको फिर वापस चल जाओ, देखो कि मैंने उसके साथ क्या क्या बात की थी, क्या क्या काम किया था, क्या क्या और बातें की थी। अगर जो भी हम बातें करेंगे, अगर इसको कॉन्शियसली करेंगे, होश में रहकर करेंगे, तो हमारी जो स्पॉन्टेनिटी है, हमारी जो सहजता है, वो एक डिफरेंट प्रकार की उसकी क्वालिटी होगी। सो आज दोस्तों इतना ही। एंड आई थिंक कुछ जो
मित्र प्रेमी हैं, इसको करके शुरू तो करो, करके तो देखो। जो भी कर्म कर रहे हो, मरीज देख रहे हो, शरीर एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट मरीज देख रहा है, दवाई दे रहा है, मैं पीछे खड़ा इनको देख रहा हूँ, इतनी बात है। गाड़ी चला रहे हैं, शरीर गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे हूँ। वो जो पीछे खड़ा है उसको जानना ही एक कला है। उस कला को हर व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता है। जब उस कला को अडॉप्ट करेंगे तो जो भी हम चीज़ जिसको छोड़ना चाहेंगे उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही छूटती जाएगी। कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम ये करेंगे। पिछली बार कुछ मैं बातें कही थी कि वो काम है, काम को ही ले लो। काम को भी अगर उसमें पूरा हम इंडल्ज कर जाएंगे, उसको पूरा देखने की शक्ति आ जाएगी कि ये दो शरीर काम में लिप्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मैं सेपरेट खड़ा हूँ, एक वखरा जीवन शुरू हो जाएगा। तो फिर ये जो अपराध भाव है कि लो ब्रह्मचर्य टूट गया, ये अपराध भाव भी नहीं रहेगा। इतनी शक्ति है इस दृष्टा को पैदा करने में। इसलिए आप आज से ही इसको अपनाने की कोशिश करें। एक बार फिर आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का बनाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके।